स्टार्ट करते हैं हम लोगों का इकोनॉमिक्स का ना, ये पहला चैप्टर है, ठीक है। जो आपके क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का ये पहला चैप्टर है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डेवलप करना, मतलब तैयार करना आप कह सकते हैं। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बिन विथ अस। ये जो आइडिया है डेवलपमेंट का और प्रोग्रेस का, ये हमारे साथ हमेशा रहता है। कैसे रहता है, ध्यान से समझिए। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि आप डेवलप कर सके, आप लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सके। तो ये डेवलपमेंट और प्रोग्रेस जो होता है वो हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहता है। वी हैव एस्पिरेशन और डिज़ायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। हम लोगों के अंदर, सबके अंदर ये चाहत होती है, ये थॉट होता है कि हम लोग को अपने लाइफ में क्या करना है, किस तरीके से अपने लाइफ को जीना है, सबके अंदर ये थॉट होती है। सिमिलरली वी हैव आइडिया अबाउट द कंट्री शुड बी लाइक। और उसी तरीके से अगर हम आप लोगों से पूछे कि ना एक बात बताइए कि कोई भी एक आदर्श देश क्या होगा, तो सबका अपना अपना राय होगा अपने कंट्री के हिसाब से। कि किसी को लगेगा कि यहाँ पे जो होता है ना, जो इतना महंगाई बढ़ा उसको कम करना चाहिए। तो अलग अलग थॉट होता है हम लोगों का। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग दैट वी रिक्वायर। ऐसी कौन कौन सी एसेंशियल चीज़ है जिसका रिक्वायरमेंट है हम लोगों को। तो जनरली हम लोगों को फूड की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल। क्या लाइफ जो होता है वो सबके लिए अच्छा है, मतलब जैसे अभी हम लोग जिस तरीके से जी रहे हैं, क्या सबका लाइफ ऐसा ही है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर। लोग कैसे साथ में रहते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी। क्या उन लोगों में बहुत ज़्यादा इक्वलिटी है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन एंड अबाउट द वे इन विच वी कैन वर्क टूवर्ड अचीविंग दिस गोल। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट जो होता है बेसिकली इन्हीं सारे सवालों का जवाब होता है, जिसके थ्रू हम लोग अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगनिंग एट अंडरस्टैंडिंग अ डेवलपमेंट। ये जो होता है एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, और इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग इसी चीज़ को पढ़ेंगे। यू विल लर्न मोर अबाउट द इशू इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लास। जब आप आगे क्लास में जाइएगा और आर्ट्स या इकोनॉमिक्स वगैरह से आप ऑनर्स कीजिएगा, तो उसमें आप इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से और डिटेल से जान सकिएगा। ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर टू मेनी ऑफ दिस क्वेश्चन, नॉट जस्ट इन इकोनॉमी बट ऑल्सो इन योर कोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। आपको ना ये ऊपर में जितने भी सवाल है ना, उन सारे चीज़ों का जवाब जो होता है आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं मिलेगा, बल्कि आगे क्लास में आपको हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में भी मिलेगा। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जो भी हैं, आज हम जैसे भी हैं, वो हम कैसे किस लिए हैं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। भी हैं वो अपने पास्ट से हम लोग प्रभावित है। वी कैन डिजायर फॉर चेंजिंग विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों में चेंजेस आए, लेकिन बिना उस चेंज को किए बिना हम लोग चाहते हैं कि सब चीज़ हो जाए, हम लोग बैठे रहे सब चीज़ हो, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि चेंजेस अपने अंदर लाना चाहिए। इसी तरीके से डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग होप करते हैं कि वो जो होता है ना, जैसे मतलब रियल लाइफ में वैसे हम लोगों को दिखे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो इकोनॉमिक्स में भी आपको जवाब देखने के लिए मिलेगा, और पॉलिटिकल में भी देखने के लिए मिलेगा, और हिस्ट्री में भी। देखिए, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। अगर हम लोग डेवलपमेंट प्रोमिसेस की बात करें, कोई इंसान के डेवलपमेंट लेवल की बात करें, तो हर इंसान का डेवलपमेंट लेवल जो होता है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। हर किसी का गोल जो होता है वो डिफरेंट होता है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन लिस्टेड। टेबल 1.1 व्हाट आर द एस्पिरेशन। देखिए यहाँ पे टेबल 1.1 जो नीचे दे रखा है ना, उसमें अलग अलग इंसान का ना डेवलपमेंट लेवल है कि हर इंसान क्या चाहता है, ठीक है। एक लैंडलेस लेबर है तो उसको क्या चाहिए, एक औरत है तो उसको क्या चाहिए, एक अमीर घर का लड़का है तो उसको क्या चाहिए। तो अलग अलग लेबल लिखा हुआ है। एस्पिरेशन क्या होता है, तो मतलब उनका थॉट क्या है। तो इन सारे कॉलम को हम लोग पढ़ेंगे। कुछ कॉलम आपके लिए फिल कर दिया गया, कुछ कॉलम फिल नहीं किया गया, उसको आपको सोच कर लिखना है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी देखिए, एक लैंडलेस रूरल लेबर है, ठीक है। तो वो क्या चाहता है, उसको डेवलपमेंट के नाम पे क्या चाहिए, मोर डे ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक काम चाहिए और अच्छा, उसके काम का पैसा उसको अच्छा चाहिए। लोकल स्कूल अवेलेबल हो उसके बच्चों के एजुकेशन के लिए। किसी भी तरीके का उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी तरीके का उनके साथ भेदभाव ना हो, ठीक है। और वो भी चाहे ना, अगर उनको मन हो कि वो पॉलिटिक्स में लीडर बन सके तो वो भी लीडर बन सकते हैं। एक प्रॉस्पेरस
फार्मर है पंजाब का, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है संपन्न फार्मर है पंजाब का, वो क्या चाहता है उसके फैमिली का इनकम बढ़े, उसके जो प्राइसेस, जो भी वो फसल उगाता है उसको अच्छे दाम मिले, उसको सस्ते लेबर मिले लेकिन हार्ड वर्किंग लेबर मिले, ठीक है। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रेन अब्रॉड, और वो अपने बच्चों को ना बाहर विदेश पढ़ने के लिए भेज सके। तो दोनों का लैंडलेस रूरल लेबर का कंपेयर अगर प्रॉस्पेरस फार्मर से आप करते हैं तो दोनों जो होता है उसमें ह्यूज डिफरेंस है। लैंडलेस लेबर चाहता है कि उसको ज़्यादा काम मिले और अच्छा वेजेस पे काम मिले, जबकि ये जो फार्मर है, संपन्न फार्मर, ये क्या चाहता है कि इसके फैमिली का इनकम हाई फैमिली इनकम हो और उसको लेबर जो मिले वो सस्ते रेट पे मिले। तो इन दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। उसी तरीके से आपको दे रखा है कि एक फार्मर है जो डिपेंड करता है सिर्फ बरसात पे अपने क्रॉप के लिए, तो उसका क्या थॉट होगा, उसका यही थॉट होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो था बारिश अच्छी हो सके ताकि उसका फसल अच्छे से उपज सके। उसी तरीके से एक रूरल वुमेन है लैंड ओनिंग फैमिली की, उसका क्या डिमांड होगा, उसका क्या थॉट होगा। तो ये सब जो आपको टेबल दे रखा है वो आपको फिलअप करना है। तो देखिए, हैविंग फिल टेबल 1.1 लेट अस नाउ एग्जामिन इट। डू ऑल द पर्सन हैव सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। अगर हम टेबल 1.1 को फिलअप भी कर लेते हैं या फिर जो फिल किया हुआ है उसको भी देखकर अगर हम समझते हैं तो एक बात तो क्लियर हो जाता है हम लोगों का, क्या कि डेवलपमेंट के नाम पर हर इंसान का जो थॉट होता है वो सेम नहीं होता है। हर किसी का अपना थॉट होता है। दे सीक थिंग्स दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। वो लोग, हर इंसान जो होता है वो चीज़ ढूंढते हैं जिनका उनको सबसे ज़्यादा नीड होता है, जिससे वो अपने एस्पिरेशन, अपनी चाहत को पूरा कर सके। इन फैक्ट एट टाइम 2 पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग ऐसे चीज़ की थॉट रखने लगते हैं जिसके कारण से वाद विवाद की ना एक्सेप्शन बढ़ जाता है, केसेस बढ़ जाता है। एक गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क। अगर एक लड़की है तो वो लड़की क्या चाहेगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिले और अपॉर्चुनिटी मिले अपने भाई के कंपेयर में, ठीक है। और उसका भाई जो होता है उससे घर के काम में उसकी हेल्प करे, लेकिन उसका ब्रदर भाई जो होगा वो ऐसा नहीं चाह सकता है। सिमिलरली मोर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं वो ज़्यादा डैम बनाना चाहते हैं, लेकिन ये डैम से क्या होता है, वहाँ पे जो बसिंदे रहते हैं, जिनका घर रहता है वो उस नदी के किनारे, वो अपने घर से क्या होते हैं, बेदखल होते हैं। तो ये दोनों केसेस में ये जो सिक होती है, थॉट होती है लोगों की, एक दूसरे से अलग है, जिसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। सो 2 थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। 1, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। जब इससे आपको क्या, ये पूरा अभी तक से 2 चीज़ हम लोगों को, 2 कंक्लूजन निकला है, 2 रिजल्ट हम लोगों को निकला है। पहला क्या समझ में आया हम लोगों को कि अलग अलग इंसान का जो डेवलपमेंट को लेकर जो थॉट होता है वो अलग होता है, ठीक है। दूसरा हम लोगों को क्या समझ में आया, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन नॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। हो सकता है जो आपके लिए डेवलप हो, जिस चीज़ के लिए आप डेवलप कर रहे हो, दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट ना हो, ठीक है। जो आपके लिए डेवलप हो वो दूसरे के लिए डेवलप ना हो। जैसे कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाएंगे तो उनको फ़ायदा होगा, लेकिन उस डैम से क्या होगा, दूसरे लोगों को नुकसान होगा, ठीक है। तो जो चीज़ आपके लिए फायदे कारक हो सबके लिए हो। देखिए, इनकम एंड अदर गोल, इफ यू गो ओवर टेबल 1 पॉइंट अगेन यू विल नोटिस द कॉमन थिंग व्हाट पीपल डिजायर आर अ रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप और अदर प्रोडक्ट एज दे प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड दे वांट मोर इनकम। देखिए, अगर टेबल 1.1 को हम लोग फिर से स्टडी करते हैं तो हम लोग एक चीज़ पाएंगे, ठीक है। क्या वो चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं कि उनका इनकम अच्छा हो, ठीक है। जो भी चीज़ वो प्रोड्यूस करे या जिस भी सेक्टर में वो काम करे उनको अच्छा वेजेस मिले। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हर इंसान में सेम हो सकता है। क्या? तो इक्वल ट्रीटमेंट, कोई नहीं चाहता है कि उसके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव हो। सब चाहते हैं कि उनके साथ फ्रीडम हो, उनको सिक्योरिटी मिले और सभी दूसरे इनका रिस्पेक्ट करें। तो अदर देन इनकम, ये 4 चीज़ जो होते हैं वो सब चाहते हैं। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, इससे कोई अलग नहीं है। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल, ये चारों चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। इन सम केसेस में
किसी किसी केसेस में ये जो होता है इनकम से ज़्यादा ये चारों चीज़ जो होते हैं ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पैसा जो होता है वो हर चीज़ आपको नहीं दे सकता है। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाई इट इज द फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग मेंशन एवं। देखिए, पैसा होने से आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, जो मन चाहे आप वो कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर कोई आपके साथ अच्छे से बात ही ना करे, कोई आपके साथ भेदभाव करे, या फिर आपको इक्वल ट्रीटमेंट ना मिले, आज़ादी ना मिले, तो वो पैसा जो होता है वो बेकार चीज़ है। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक अबाउट द रोल ऑफ योर फ्रेंड इन योर लाइफ। सी, ये इसका कंपेयर आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपका कोई दोस्त ना हो तो आप क्या होगा। आप दोस्ती चाहते हैं, यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप, आपको दोस्ती चाहिए। उसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हम लोगों ने मेंशन नहीं किया है, जो हमारे लिए मेंशन नहीं है, लेकिन उसको हम लोग इग्नोर भी नहीं कर सकते। ऐसा होता है ना कि हम लोग उसको इग्नोर कर दे, तो नहीं, बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम लोगों को वो उतना ही चाहिए। हाउ एवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट वॉट कैन नॉट बी मेजर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जिस चीज़ों को हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, जिस चीज़ को आप माप नहीं सकते हो, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जिस चीज़ को हम लोग माप नहीं सकते हैं वो भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग it would try to consider many factors apart from income, such as facility for your family, working atmosphere, or opportunity to learn. तरीके से बोल रहा है कि मानिए आपको कोई अच्छा जॉब मिल जाता है, लेकिन वो जॉब आपको बहुत दूर इलाके में मिलेगा, तो आप वहाँ पे क्या क्या चीज़ देखिएगा। आप वहाँ पे ये चीज़ देखिएगा कि वहाँ का जो कंडीशन है वो कैसा है। इनकम के अलावा आप ये देखिएगा कि वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसे हैं, वर्किंग एटमॉस्फेयर है या नहीं है, सीखने का अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है कि नहीं। इसके अलावा जॉब में गिव अस लेस but may offer a regular employment and enhance your sense of security। अगर मान लीजिए आपको एक जॉब मिल रहा है हाई इनकम का, काफ़ी हाई उसको आपको इनकम दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वर्किंग एटमॉस्फेयर नहीं है, या फिर वहाँ पे फैमिली रखने लायक नहीं है, वहाँ पे अच्छी स्कूल कॉलेजेस नहीं है, और उसका कंपेयर कीजिए आप ऐसे जॉब से कि ना कि जहाँ पे आपको इनकम तो कम मिल रहा है लेकिन आपको परमानेंट जॉब मिल रहा है, आपके फैमिली के लिए अच्छा है, आपका वहाँ पे स्कूल कॉलेज अवेलेबल है। तो जनरल सी बात है, जो इनकम हम लोगों को कम देगा हम लोग उसमें जाएंगे। अनदर जॉब हाउएवर, ऐसा जॉब जिसमें कोई सिक्योरिटी ना हो, कभी भी आपको जॉब से निकाला जा सकता है, हम लोग उसको नहीं चुनेंगे। तो सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट के लिए लोग, अगर हम लोग कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हर इंसान का अपना अपना थॉट होता है, अपना अपना मोटो होता है। इट इज़ ट्रू डैट, ये सही है कि औरतें जो होती है वो इंगेज रहती है, ज़्यादातर पेड वर्क में इंगेज रहती है। डैट डिजिनिटी, बहुत सारे घर के काम करती है लेकिन उनके लिए उनको पैसा नहीं दिया जाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें जो होती है ना उनका कोई काम नहीं है। It is also in the case if there is a respect for women, there would be more sharing of housework and great acceptance of women working outside a safe and secure environment may allow more women to take a variety of job and run business। अगर कोई औरत है, अगर उसको सेफ इन्वायरमेंट दिया जाए, उसको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छा दिया जाए, तो वो घर के साथ जो होता है बाहर का भी काम देख सकती है। तो डेवलपमेंट गोल जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो होता है इनकम पे रिलेटेड हो। डेवलपमेंट गोल वो होते हैं बेसिकली जो हर चीज़ में अच्छा हो, जो हम जिससे हमारा लाइफ बेटर हो सके। तो यहाँ पे डेवलपमेंट गोल को लेकर जो होता है एक बात क्लियर हो गया है कि डेवलपमेंट गोल जो होता है वो इनकम पे बेस्ड नहीं रहता है। इनकम के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके ऊपर ये बेस्ड रहता है। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, देखिए, इफ एज वी हैव सीन अबव इंडिविजुअल सेक डिफरेंट गोल देन द नोशंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइक टू बी डिफरेंट। देखिए, अगर हम लोग हर इंसान के डेवलपमेंट की बात करें तो हर इंसान का डेवलपमेंट लेवल अलग होता है, ठीक है। उसी तरीके से ना क्या होता है ना, उसी तरीके से क्या होता है ना कि ना अगर हम लोग कंट्री के डेवलपमेंट की बात करें तो वो भी टोटली हमारा डिफरेंट होता है, ठीक है। डिस्कस अमॉन्ग योर सेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड बी डेवलप। एक सेकेंड रुकिएगा।
कंट्री के डेवलपमेंट की बात करें तो ये भी क्या होता है, टोटली डिफरेंट होता है एक दूसरे के कंपेयर में। जो होता है हम लोगों का थॉट जो होता है कि कंट्री किस तरीके से डेवलप करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो ये भी हमारा टोटल डिफरेंट रहता है। मोस्ट लाइक यू वुड, हम लोग कहते हैं कि हर स्टूडेंट जो होते हैं अपने क्लास में जो होते हैं ना, अगर आप अपने क्लास में हर बच्चे से पूछिए कि तुम क्या चाहते हो कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर, तो हर कोई जो होता है अलग अलग आंसर देगा। इनफैक्ट यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ मेनी डिफरेंट क्वेश्चन एंड नॉट इट टू बी श्योर ऑफ एनी ऑफ दिस। देखिए अगर आपसे ही हम सवाल करें, ठीक है, तो आप भी जो होता है डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग जवाब हमको दीजिएगा, और ज़रूरी नहीं है कि आपका सारा सवाल जवाब जो होता है वो गलत हो या सारा जवाब जो है वो सही हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव अ डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डेवलपमेंट। देखिए ये बात 100% सही है कि हर इंसान का जो होता है ना डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग थॉट है, अलग अलग आइडिया है। However, can all these idea be considered equal important? क्या ये सारे आइडिया जो होते हैं क्या ये सबको हम लोग इक्वल और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, या फिर एक दूसरे से वाद विवाद क्रिएट करते हैं? इस चीज़ को कौन डिसाइड करता है? तो इन सारी चीज़ों का जो आंसर होता है ना वो हम लोगों को समय के साथ मिलता है। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि इन सारे क्वेश्चन का प्रॉपरली आपका आंसर करना। अगर हम लोग इन सारे क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर जान ले तो हमारा कंट्री जो होता है वो टोटली डेवलप कर जाएगा।